तो आज हमारा जो सेकेंड टॉपिक है क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे। इट इज ए केमिकल बॉन्ड which is formed only by sharing electrons between non-metals, to get the electronic configuration of nearest inert या noble gas. It is always exist in the form of molecules of same element या एलिमेंट भी लिख सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, यह हो गई कोवैलेंट बॉन्ड। भाई इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, आयोनिक, थोड़ा सा आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड के बारे में जान लें। आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड क्या है, यह भी एक केमिकल बॉन्ड है। इट इज ऑल्सो ए केमिकल बॉन्ड which is formed by ट्रांसफेरिंग इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफेरिंग मैंने यहां लिख सकते हैं गेनिंग और लूजिंग लूज करके या गेन करके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके जो बॉन्ड बन रहा है, जो कंपाउंड बन रहा है, वो क्या है, आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड, और ये है कोवैलेंट बॉन्ड। अब जो सवाल आता है कि ये कार्बन जो है ये आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले लेता है, और नहीं ले सकता है, इसकी कैपेसिटी नहीं लेने की, मांगने की। अगर इसकी इंसल्ट हो जाती है मांगने में, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करते दे दे, तो क्या वो दे भी नहीं सकता है। यहां क्वेश्चन अराइज होता है, वाई कार्बन not form ionic bond या कंपाउंड। कार्बन जो है वो आयोनिक बॉन्ड या कंपाउंड क्यों नहीं बनाता है, क्यों, मतलब क्या है, पहला why it can't gain 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना इसे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं करता है, इसके रीजन बताइए। रीजन सिंपली आप लोग लिख देंगे, इट इज बिकॉज कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन, बिकॉज 6 प्रोटॉन्स कांट होल्ड
4 more और 10 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन में जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी? 2,4। ये 4 इलेक्ट्रॉन यदि लेता है, मतलब 6 इसकी इलेक्ट्रॉन भी है नेगेटिव चार्ज और 6 इसकी पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन भी है। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितना? 10। लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही है, 6। अब ये इम्पॉसिबल हो जाएगा ना, 6 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को संभालेगा कैसे? हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाए, अपने पाथ से, अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, संभालना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई माँ अगर 2 बच्चों को संभाल रही है, उनके पास 2-4 बच्चे और आ जाए तो उनको संभालने में दिक्कत, संभाल तो लेगी, माँ है तो संभाल लेगी, लेकिन दुविधा तो आएगी, दिक्कत तो आएगी। तो ठीक उसी तरह प्रोटॉन के साथ होती है कि इट इज बिकॉज 6 प्रोटॉन कांट होल्ड 4 मोर इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन टुगेदर, एक साथ वो जो है नहीं संभाल सकता, इसलिए ये गेन नहीं करेगा। स्पष्ट हो गया कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गेन करेगा। सेकेंड, वाई कांट इट लूज 4 इलेक्ट्रॉन? पीछे ही पड़ गए हम लोग, कार्बन के पीछे ही पड़ गए। कार्बन यदि 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लिया आए, पहले तो हम लोग देखा, क्या देखा हमने कि कार्बन जो है वो गेन नहीं कर रहा। क्यों गेन नहीं कर रहा? कारण बता दिया मैंने। अब वो पूछने के बाद अब देखिए फिर पूछा जा रहा कि अगर ये वो गेन नहीं कर पा रहा तो लूज तो कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए आप। ये 4 निकाल देंगे तो 2 होगा और इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा, तो भी ये क्या है, नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो ये क्यों लूज नहीं लूज कर सकता है, क्यों? इसका भी आंसर दे दीजिए, सेटिस्फाई हो जाएंगे सब। इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर, एक साथ इतने इतने इलेक्ट्रॉन को लूज करने में। होती क्या है ना, जो कार्बन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स। ये फोर्स जो है, इसी फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। जैसे हम लोग किसी काऊ को बांध देते हैं ना, मैदान में एक रस्सी से बांध देते, तो वो रस्सी को तोड़ के नहीं जा पा रहा, रस्सी बंधी हुई है, वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह जो है ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूव कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स जब तक नहीं टूटेगा, कमजोर नहीं पड़ेगा, तब तक जो है वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से हटेगा नहीं, निकलेगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करनी होगी, उस फोर्स को तोड़ना, और उस फोर्स को तोड़ने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इस फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। यहाँ तो 4 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है कि 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन को, अच्छा एक चीज और जान लें, इट इज बिकॉज ऑफ 6 प्रोटॉन कांट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन टुगेदर। और क्या होगी ना, कार्बन एटम जो होता है इज स्मॉल इन साइज, इसकी साइज जो होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। अब जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और घुस जाए, अब जहां पर वहां पर पहले वाले सेल में क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 4 इलेक्ट्रॉन, अब वहां पर क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए, 4 ही का जगह था 4 और आ गए। तो ये छोटा सा एटम है, इसके अंदर आ गए, क्या करेगा, वो एक दूसरे को पुश करने लगेगा, धक्का मुक्की करने लगेगा। सेम चार्जेस क्या करता है, रिपल्सन करता है ना, तो एक दूसरे को धक्का मारने लगेगा। तो वहां क्या होगा, इसकी बैलेंस गड़बड़ा जाएगी, इसकी बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाएगी।
तो इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। अब लूज करने की बात, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने में उतना एनर्जी जा रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन को टूगेदर मैंने एक साथ, ऐसा नहीं कि आज 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं कल 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, वैसा नहीं होता है। एक साथ उसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, तो एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने में इसकी बहुत एनर्जी जाएगी और ये बेचारा नन्हा सा छोटा सा एटम इतनी एनर्जी कहां से लेकर आएगा? दैट्स इम्पॉसिबल। क्लियर हो गई? 4 इलेक्ट्रॉन में, सो इट इज इम्पॉसिबल टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन ने अपनी पूरी स्पष्टीकरण दे दिया कि भैया मैं ना तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता हूं, गेन कर नहीं करूंगा नहीं बोल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है, इसकी क्षमता नहीं है। ये 6 इलेक्ट्रॉन जवाब दे चुके हैं कि मैं 6 प्रोटॉन जवाब दे चुके हैं कि मैं 10 इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल नहीं संभाल सकूंगा, मुझसे नहीं संभलेगा, तो ये नहीं लेगा। लूज करने की बात आई तो 1 इलेक्ट्रॉन में जो है इतना एनर्जी लगेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, उतनी एनर्जी ये कहाँ से लेकर आएगा? छोटा सा एटम कहाँ से लेकर आएगा? ठीक है, क्लियर हो गई? तो कार्बन आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। स्पष्ट हो गया? अब आप लोग मुझसे बार बार नहीं पूछेंगे कि क्यों आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, तो कंपाउंड तो बना रहा है ना, ये तो पहले ही कर चुका है, इससे तो गलती हो गई बोलकर। अब गलती हो गई है तो झेलनी भी इसको पड़ेगी। क्या गलती हुई? ये तो पहले बोला कि मैं बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करूंगा, फिर कहता है कि मैं इतने कंपाउंड फॉर्म करूंगा, इतने कंपाउंड फॉर्म करूंगा कि आप 117 एलिमेंट मिला के कंपाउंड फॉर्म कर लीजिए, हमसे बराबरी नहीं कर सकेंगे, आपसे भी मैं ज़्यादा हो जाऊंगा। तो अब तो बनाना होगा, रीज़न बतानी होगी आप लोगों को कि आखिर कैसे कंपाउंड बनाएगा। तो एक ही रास्ता इसके पास बचता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंसी मतलब क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन ना करके इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझ लें कि इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे करेगा, शेयरिंग कैसे हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन का लेते हैं, हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है। अब वो हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ साथ नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना एक मॉलिक्यूल बनाएगा, ऑक्सीजन शेयर करके अपना मॉलिक्यूल बनाएगा, नाइट्रोजन शेयर करके अपना मॉलिक्यूल बनाएगा, इसी तरह वाटर भी जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो सबको हम लोग एक एक करके पहले देख ले, ये कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हाइड्रोजन के रिगार्डिंग में देख लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो वैलेंसी है वो 1 है, या तो ये 1 दे देगा। अब 1 इसके पास है, ये 1 दे देगा, तो बचेगा क्या? इसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा ना, हाइड्रोजन तो रहेगा नहीं। तो इसके पास एक ही है कि 1 ले ले, तो 1 किससे लेगा? ये देखिए, सबसे पहले हम लोग एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ये अपने जैसे एक एलिमेंट को फिर ले आया है यहाँ पर, इसके पास भी क्या है? एक एलिमेंट। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो ये खत्म हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो ये खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होनी है, दोनों को रहना है, दोनों को अपना अस्तित्व बनाना है। तो दोनों क्या करेगा ना, जैसे ये हाइड्रोजन क्या बोला, तू मुझे दे दे, मैं जो है डुप्लेट पूरा कर लूँ। ये हाइड्रोजन कहता तू मुझे दे दे, मैं डुप्लेट पूरा कर लूँ। दोनों में जो है इस तरह की बहस चल रही है और अंत में जो है दोनों ने डिसीजन किया कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग दोनों ही डुप्लेट बनाते हैं। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है कि दोनों डुप्लेट बनाएगा? यहीं पर बात आती है शेयरिंग का। इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये जो है इसके साथ बात कर लेता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ बात कर लिया। अब जरा देखेंगे यहाँ पर कितने हो गए इस हाइड्रोजन के, तो 2 हो गए। अब ये देखिए, इसके भी कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, इसके 2 हो गए, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना। ये क्या बॉन्ड बना? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना।
मतलब ये हाइड्रोजन का क्या मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट। तो इसको क्या बोला जाए, हाइड्रोजन का यहाँ जो बॉन्ड बना और बॉन्ड बना के ये क्या बनाया, हाइड्रोजन का ही एक मॉलिक्यूल बनाया, माने एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन क्या है, तो इसको बोलेंगे मोनोवैलेंट एलिमेंट। क्यों बोलेंगे मोनोवैलेंट, इट शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोवैलेंट बोलेंगे। नेक्स्ट आइए ऑक्सीजन के बारे में। ये भी अपने, ये दोनों भाई हैं, तो आप लोग जानते हैं, जैसे इसकी एटॉमिक नंबर थी कितनी, एटॉमिक नंबर 1 थी, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1। चूंकि ये 1-1 क्यों होता है बताइए, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो इक्वल क्यों होते हैं, हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये कितना है, एक माइनस है, तो इसके पास एक प्लस होगा, तो ये क्या होगा, डिस्चार्ज होके ये डिस्चार्ज हो जाएगा, तो क्या बचेगा इसकी चार्ज, 0। ठीक है, अब आ जाइए इसकी, तो अगर हम ऑक्सीजन की देखेंगे एटॉमिक नंबर तो कितनी होती है, 8। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन नंबर ये भी 8, प्रोटॉन की नंबर ये भी 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 2,6। ध्यान रखेंगे जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है वही होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैलेंसी उसी की करनी होती है। इसमें यह क्या करेगा, 6 देगा या 2 लेगा, यही ना करेगा। तो 6 देगा या 2 लेगा, कौन सा आसान होगा वो देखेंगे। यदि मान लीजिए मोनू के पास 1 रुपया है और सोनू के पास कितना है, 99, तो ये मोनू सोनू को कहता तू मुझे 99 दे दे, तो मेरे कितने हो जाएंगे, 100, और सोनू मोनू को कहता तू मुझे अपने वाले 1 दे दे, तो मेरे हो जाएंगे 100। ठीक है, कौन सा आसान होगा, तो ये उसको दे दे, वो तो इसको देने वाला है नहीं, तो ये उसको दे दे, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन बात हो रही है कि ये अपना मॉलिक्यूल बनाना चाहता है, ये अपना मॉलिक्यूल बनाएगा। तो देखिए इसके पास 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी है 1 2 3 4 5 6। ये जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसी को इस अरेंजमेंट में दिखाया जाता है। सारे के सारे 8 को नहीं दिखाइएगा, आउटर मोस्ट वाले को दिखाइएगा। तो अब क्या करेगा, आप देखिए इसके पास 1 2 3 4 5 6 है, ये इसको 2 मांगता है, ये कहता है मुझे 2 दे दे, तो मेरे 8 हो जाएंगे, मेरे ऑक्टेट पूरा हो जाएंगे। बगल वाला ऑक्सीजन भी वही चीज कहता है, क्या कह रहा है वो, कि तुम मुझे 2 दे दे, तू मुझे 2 दे दे, तो मेरे 8 हो जाएंगे। फिर से वही बात, दोनों आपस में क्या करेंगे, वो सेटलमेंट कर लेंगे। ये दोनों आपस में सेटलमेंट करेंगे, जाके कुछ कानाफूसी करेंगे, दोनों राजी खुशी से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, अरे वाह, इसके पास 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। ये भी दिखाएगा अपना पावर, देखिए कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया दोनों। क्या अब ये क्या बनाया, तो ये एक सिंगल कि डबल, सिंगल नहीं डबल, यहाँ 1 बॉन्ड यहाँ 2 बॉन्ड, तो ये क्या बनाएगा, डबल कोवालेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया, डबल बना दिया, मतलब ये क्या किया, O2 का एक मॉलिक्यूल बना दिया, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना दिया। मतलब ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है, मोनोवैलेंट या डाइवैलेंट, जल्दी बोलिए, डाइवैलेंट।
ये डाइवेलेंट एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है, ये शेयर करता है, शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, इसको भी मैं क्या लिखूंगा, ऑक्सीजन के ये जो है ये मॉलिक्यूल बने तो इसको क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट है ना, कंपाउंड तो है नहीं, कंपाउंड में दो या दो से अधिक एलिमेंट होते हैं। अब आते हैं नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन की कितनी होती है, 7। नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5। अब इसे 5 चाहिए होगा, इसे जो है 5 देना होगा या 3 लेना होगा, तब इसके ऑक्टेट पूरा हो जाएंगे। तो फिर से वही काम करनी है हमें, क्या, तो जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी अरेंजमेंट। तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2, यहाँ 1 2 3, देख रहे हैं 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है। ये दोनों भी क्या कहता है, इधर वाला नाइट्रोजन कहता है भाई तू मुझे 3 दे दे, मेरे ऑक्टेट पूरा हो जाएंगे, मैं नोबल गैस बन जाऊंगा। उधर वाला बोलता है कि तू मुझे 3 दे दे। दोनों आपस में काफ़ी बहस करते हैं, काफ़ी लड़ाई करते हैं, और अंततः दोनों के बीच में क्या होती है, कॉम्प्रोमाइज़ होती है। क्या कॉम्प्रोमाइज़ होती है कि मैं भी ऑक्टेट पूरा करूं, तू भी ऑक्टेट पूरा कर, दोनों का अस्तित्व भी बच जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों क्या कर रहा है, ये शेयर कर रहा है, दोनों मिल गया। ये देखिए इसका इसका मिल गया, इसका इसका मिल गया, इसका इसका मिल गया। आप जरा सा देखते हैं स्ट्रक्चर, इसी को डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, दैट इज डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या बन गया, ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। 3 बॉन्ड दिखाई दे रही है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल बन गई। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर N2, ये क्या है, तो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट, इसी एलिमेंट की मॉलिक्यूल है ना ये नाइट्रोजन। साथ में इसको क्या बोले, इसको क्या बोला जाए, इसको हम लोग बोलेंगे, कितना शेयर किया, 3 किया ना, तो ट्राईवैलेंट एलिमेंट, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। क्लियर हो गया। अब कहता है कि मोनोवैलेंसी। मोनोवैलेंसी क्या होती है, जो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करने की प्रवृत्ति रखे, जिसकी जो है नेचर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की। डाइवैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन की, ट्राइवैलेंसी 3 इलेक्ट्रॉन की। इज दैट क्लियर। तो मैंने जो है आप लोगों को हाइड्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, अर्थात अब तक एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स किस तरह बॉन्ड बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये सारे कोवैलेंट बॉन्ड है, कोई भी आयोनिक नहीं है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, लेन देन नहीं हो रही है। अब हम लोग कंपाउंड्स के बारे में जरा सा स्टडी कर लें। कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। इस सबसे बेस्ट है क्या, वाटर। फॉर्मूला H2O, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट है ना, तो कंपाउंड हो गए। अब देखें, ये रही ऑक्सीजन,
यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है। अब आप लोगों ने तो देखा ही है कि इसके पास, बेचारे के पास एक ही एटम है, एक ही एटॉमिक नंबर 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन 8, कॉन्फ़िगरेशन 2,6, 6 को अरेंज करना है। देखिए, ठीक है, 6 हो गए इसके, ऑक्सीजन के 6 हो गए। बात वही हो रही है, ये हाइड्रोजन चाहता नहीं, ये ऑक्सीजन के बगल में बैठकर इसको समझाता है, मुझे एक दे दीजिए, मुझे एक दे दीजिए, क्या मैं मॉलिक्यूल बना लूं, मैं अपने डुप्लेट को पूरा कर लूं। चल भाई कर ले, कर लिया। देखिए अब हाइड्रोजन के 2, यहां पर भी देखेंगे हाइड्रोजन के 2। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन क्या सेल्फिश है, एक एक उससे शेयर करके तो अपना बना लिया ना मॉलिक्यूल। ये H ये बन लिया, ये क्या हुआ, H अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, ये भी डुप्लेट पूरा कर लिया। अब आ जाइए, ये भी तो करेगा ना, तभी दोनों के बीच में क्या हुआ था, कॉम्प्रोमाइज हुआ था कि मैं भी वही काम करूं, तू भी वही काम कर, दोनों जो है सुलह करके एक ऐसा काम करते हैं कि दोनों जो है पूरा हो जाएंगे, हम लोग नोबल गैस के रूप में जाने जाएंगे। आइए ध्यान से देखिए आप, ऑक्सीजन के 2, 2 4, 2 6, 2 8 हो गए ऑक्टेट पूरे। हाइड्रोजन के 2 डुप्लेट, हाइड्रोजन के 2 डुप्लेट, क्या बना, क्या बना हम लोग का, H2O। H2O क्या है ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल, H2 भी मॉलिक्यूल, O2 भी मॉलिक्यूल और H2O भी मॉलिक्यूल। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ लिखा है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, यहाँ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, लेकिन ये मॉलिक्यूल ऑफ क्या है, कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। आई थिंक क्लियर हुआ। अब आप लोग खुद से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का बना के देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का भी तो इसी तरह बनेगा ना। ठीक है, यहां पर कितने बॉन्ड बने, बॉन्ड तो आपने बताया नहीं, ये एक बॉन्ड है ना। यहां पर क्या बना, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को, कोवैलेंट बॉन्ड क्लियर हो गया सारा कि किस तरह कोई भी एलिमेंट का जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बनाने का कोई ना कोई मकसद है, जैसे ये क्या कर रहा है, अपना मॉलिक्यूल बना रहा है, ये मॉलिक्यूल बना रहा है, ये मॉलिक्यूल बना रहा है, तो कैसे बनाया, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके। क्लियर हो गई। अब हम लोगों जो है हमारा थर्ड टॉपिक हम लोगों की क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़नी है। कोवैलेंट बॉन्ड जो है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़नी है। तो हम लोग क्या आते हैं, अब थर्ड टॉपिक में आते हैं, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में इस पढ़नी है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी हो, किसकी है, तो कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज देखनी है। और साथ में हम लोग क्या करेंगे ना, आयोनिक वाला भी देखते जाएंगे, आयोनिक वाला भी समझते जाएंगे। चलिए, फॉर्मेशन का मतलब किस चीज का बना है, मेड ऑफ। ठीक है, किस चीज का बना है, तो इट इज मेड ऑफ, क्या है, इट इज कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज मेड ऑफ नॉन मेटल से बना है ना, नॉन मेटल से बना है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा ऑक्सीजन हाइड्रोजन, जैसे पढ़ा ऑक्सीजन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, तो ये मेड ऑफ क्या है, नॉन मेटल। और नॉन मेटल जो है आपस में मिला, चाहे वो एलिमेंट के हो, एलिमेंट का ले लीजिए कि एलिमेंट का मॉलिक्यूल बना ले या कंपाउंड का बना ले, इट इज मेड ऑफ नॉन मेटल्स एंड एक्सिस्ट करता है ये किस फॉर्म में, इन द फॉर्म
ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बना के दिखाया ना मैंने, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, जैसे H2O, CO2। फिजिकल स्टेट की बात की जाए, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तीनों है। जनरली क्या होती है, जनरली कोवैलेंट कंपाउंड्स आर इन 3 स्टेट्स। 3 स्टेट कौन कौन सी है, सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस। ठीक है, तो सॉलिड में भी हम लोग किसी किसी को जैसे दिखा सकते हैं, CH4 क्या है, ये गैसियस फॉर्म में होता है ना। अगर हम यहाँ पर पेट्रोल की बात करेंगे, लिक्विड फॉर्म में है। तो इसी तरह हम लोग ड्राई CO2 की बात करेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, फॉर्मेशन हो गई, फिजिकल स्टेट हो गई। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब हो गई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आप लोग जानते हैं ना, जितने भी जनरली मेटल्स होते हैं, मेटल्स में क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को दर्शाता है, यानी गुड कंडक्टर्स होता है। लेकिन ये तो बैड कंडक्टर होता है। जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये क्या करता है ना, ये डिसोसिएट करता है, उन आयंस का डिसोसिएशन करता है, जिसके कारण कंडक्ट करता है ये इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये जो है, लिख दीजिए, नॉट डिसोसिएट आयंस। ठीक है, आयन डिसोसिएट नहीं करता है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करके और लूज करके तो बनाया नहीं। अब जब बनाया नहीं तो वह आयोनिक कंपाउंड नहीं है। आयोनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, तो जनरली वो क्या होता है, उसकी जो बॉन्ड होती है स्ट्रांग होती है, और उसको तोड़ने के लिए काफ़ी हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, और इसकी जो है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो होगी। क्या है, लो है। लो है का मतलब इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। जो बॉन्ड बना है, जो मॉलिक्यूल बना है, उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा बाद में। सॉल्युबिलिटी का मतलब घुल जाना, यानी क्या है कि ये जो कोवैलेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं, ये क्या सॉल्यूबल हैं। तो किस अर्थ में, देखिए, इट डज नॉट डिजॉल्व, डिजॉल्व नहीं होता है, या नॉट सॉल्यूबल, नॉट सॉल्यूबल किसमें, इन वाटर। ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता, मतलब क्या इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है, सॉल्युबिलिटी है। इट इज सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक मतलब हो गया ना, केरोसिन, डीजल, अल्कोहल, ये सब में सॉल्व करेगा, ये घुलेगा। लेकिन ये जो है, ये डिसॉल्व नहीं होगा किसमें, पानी में। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है कि वाटर में घुलने वाला है हमारे पास,
क्या? शुगर। शुगर क्या? शुगर चीनी। क्या वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है? बिल्कुल बनाता है। वो कार्बन का कंपाउंड है तो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। C6H12O6 ग्लूकोज। हैरान है ना, जानते हुए भी नहीं जानने जैसा बर्ताव कर रहे हैं। शुगर, ग्लूकोज, C6H12O6। तो क्लियर हो गई। यहाँ पर क्या है, ये एक्सेप्शन है। इसने कहा पानी में नहीं घुलेगा। कौन? कार्बन के कंपाउंड्स, कोवैलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड पानी में नहीं घुलेंगे। एक एक्सेप्शन है, शुगर। शुगर ही घुलेगा। मतलब इसके घुलने से क्या मैं पूरे को बोल दूं, पूरे सारे कंपाउंड्स को बोल दूं कि सारे के सारे घुल जाएंगे? नहीं, एक्सेप्शन होता है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि ऑल मेटल्स आर इन सॉलिड फॉर्म। रूम टेम्परेचर में मेटल क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन था ना हमारा मर्क्यूरी, तो उसी तरह यहाँ पर है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है? क्या कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो कमजोर होते हैं? कमजोर होते हैं क्या? यहाँ पर देखनी है ना हम लोगों को कि कमजोर है या नहीं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड्स के भी कुछ जान लीजिए पहले कि यहाँ पर जो फिजिकल स्टेट होंगे उसके भी यही होंगे। कंडक्टिविटी देखेंगे तो वो क्या होगा? वो गुड कंडक्टर होगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। वो अब वाटर में सॉल्यूबल होगा। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर इसको लिखते हैं आयोनिक कंपाउंड। ये क्या होगा? गुड कंडक्टर्स। और ये वाला आयोनिक कंपाउंड सॉल्यूबल होगा इन वाटर। ये ऑर्गेनिक में नहीं ना होगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व हो जा रहा है, घुल जा रहा है। लेकिन आयोनिक क्या होगा? वाटर में सॉल्यूबल होगा। वाटर में सॉल्यूबल है तभी तो वो आयन रिलीज करेगा। वो आयन रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो क्लियर हो गई यहाँ तक आप लोगों की? क्लियर हो गई ना? ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या ये कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी के तहत मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो लो हो गई तो रियली में क्या ये वीक होता है, ये कमज़ोर होता है? हम लोगों को यही देखनी है। आइस का एग्जाम्पल लेकर इसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। मतलब क्या है कि वो कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। इनको भी देखेंगे। तो देखिए ये आइस है। अब आइस जो है वो वाटर, मतलब वाटर क्या है? कंपाउंड है। तो जो वाटर है, एक कंटेनर में जो वाटर है, इसमें प्रत्येक जो पार्टिकल देख रहे हैं वो मॉलिक्यूल ऑफ क्या है? H2O। बहुत सारा H2O भरा हुआ है। ठीक है, आइस का एग्जाम्पल लेते हैं कि ये H2O का पार्टिकल, H2O का पार्टिकल, H2O का पार्टिकल, ये आपस में क्या है? कॉम्बाइन कर लिया, जुट गया, मिल गया। तो क्या हुआ? ढेर सारा वाटर, ढेर सारा आइस बन गया। यहाँ पर जो बॉन्ड बना है इसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण ये आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, तो लिख दे बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया कि वाटर कैसे बना था, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की थी, बताया था ना पहले।
तो यहाँ पर जो है इसके बीच में जो बॉन्ड बनी है, इसके बीच में इसको बोला जाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। किसके बीच में है? तो बिटवीन टू एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स। क्लियर हो गए? अब ये देखिए सारे के सारे जुड़े हैं। ये क्या है? आइस के रूप में है, तो जुड़कर आइस बना दिया। अब इसको हीट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हीट किया जा रहा है। इसको गर्म किया गया। अब ये क्या हुआ? ये वाटर में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर हमारा वाटर बन गया, वो हीट करने के बाद वाटर में। अब ये सारे बॉन्ड टूट गए इनके बीच में, क्योंकि ये क्या है? बूंद बूंद हो गया ना, वाटर का ड्रॉपलेट्स हो गया। तो ये हो गया H2O, 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 H2O। देखिए ये है एक बूंद, दूसरा बूंद, तीसरा बूंद, चौथा बूंद, पांचवा बूंद। ड्रॉप्स बन गए। ड्रॉप्स कब बने? जब ये अलग हो गए। जब हमने इसको हीट किया, हीट करने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो था वो टूट गया। मतलब वीक कौन है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो किसकी है? इसकी है, लो। ठीक है? ये तो नहीं टूटा। ऐसा तो नहीं कि हाइड्रोजन इधर चला गया, ऑक्सीजन इधर चला आया। टूटा क्या? नहीं टूटा ये। तो मतलब इनके बीच का जो बॉन्ड है ना, ये काफ़ी मजबूत है। तो हम लोग कैसे बोल दें कि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो कमज़ोर है? ये देखकर कि इनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो है, ये देखकर तो हम लोग निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। मतलब इनके बीच की जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट के झटके लगाते हैं। इसको स्टडी किया है ना आप लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है। तो वहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। प्लांट्स में भी तो होते हैं। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो वहाँ सनलाइट का क्या काम होता है? वो इसके पार्टिकल को तोड़ता है और कार्बन के साथ जोड़ता है। पार्टिकल को तोड़ता है, H2 को लेकर चला गया, कार्बन के साथ जोड़ दिया। तो जोड़ने से क्या बना? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, स्टार्च। ठीक है? मतलब क्या नहीं टूटा? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो नहीं टूटा, वो कमज़ोर नहीं है, वो मजबूत है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमज़ोर है, वो टूट गया। आई थिंक आप लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड का सारा टॉपिक क्लियर हो गया। हमारा पहला टॉपिक क्या था? तो इंट्रोडक्शन कराना, कार्बन के बारे में जानकारी देनी, वो भी क्लियर हो गई। और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में भी जो है आप लोगों ने पढ़ लिया, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ लिया। तो अब हम लोग इसके थर्ड टॉपिक में चले जाएंगे। कुछ और कार्बन के बारे में रोचक बातें जानेंगे। देखिए आप लोगों को चैप्टर इजी लग रही है कि नहीं? अब तक तो इजी लग रही है, लेकिन मैं जितनी भी चीज़ें लिख रहा हूँ, जितनी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उन सभी को कृपया नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना होगा। और जब कभी भी आप लोगों को स्टडी में प्रॉब्लम हो तो मेरे इस वीडियो को फिर से देख लें, क्लियर हो जाएगी।